अब कोई झरलू इलेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा। मुल्क को सिविल बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहिए। शहबाज शरीफ का सियालकोट में कारकुनों से खिताब। कहा, मुल्क के तमाम आईनी इदारों से मुतालबा है कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। अगर ऐसा हो जाए तो यही उनकी मफाहमत है। हर सूरत साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में पंजाब से शिकस्त तहरीक इंसाफ की सियासी मौत है। 3 बरसों में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। लोग नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अपना तवाज़ुन खो चुके हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज का शहबाज शरीफ के खिताब पर रद्द अमल। कहा, आप 1.5 करोड़ की घड़ी पहनकर महंगाई की बात करते हैं। आए इधर गर्मी में बैठे और गरीब की बात करें। आप कैसे महंगाई की बातें कर रहे हैं जब आप महलों में बैठे हैं? ये बताएं, नून लीग के दौर में आपके बैंक अकाउंट्स कैसे बढ़े? नवाज शरीफ ने किस तरह राजी होके मुझे ये शोकाज नोटिस पे राजी हुए होंगे, इसका मुझे अंदाजा है। ये शोकाज बहुत छोटी चीज है। मुझे तो वो कहें कि असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दो तो मैं 1 सेकंड लगाऊंगा। जावेद लतीफ का मुस्लिम लीग नून के शोकॉज नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ किस तरह उन्हें शोकॉज नोटिस पर राजी हुए होंगे वो जानते हैं। शोकॉज नोटिस छोटी चीज़ है। नवाज शरीफ कहें तो 1 सेकंड में असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। नून लीग के शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि मियां जावेद लतीफ़ ने निजी टीवी पर जो बातें की वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। 7 रोज़ में जवाब तलब। जावेद लतीफ़ ने कहा था कि तहरीक जब फैसला कुन मरहले में दाखिल होती है तो एक साहब उठकर नई बात कर देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक बरादरी की अफ़गान हुकूमत में शमूलियत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात की इब्तिदा कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिक सदर से मुलाकात में अफ़गान धड़ों के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। ताजिक सदर भी कोशिशों का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गान पश्तूनों से बात करेंगे। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ताजिक ग्रुप से मुज़ाकरात करेंगे। दोनों मुल्कों में इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान अर्जेंटीना को 12 JF-17 ब्लॉक 3 जंगी तैयारी फरोख्त करेगा, जिनकी मालियत 66 करोड़ 40 लाख डॉलर्स यानी 111 अरब 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। अर्जेंटीना ने इस खरीदारी के लिए अगले साल की बजट में रकम मुख्तस कर दी। अर्जेंटीना की फताहिया ने अमेरिका, रूस और भारत की पेशकशें मुस्तरद करके पाकिस्तान से जंगी तैयारे खरीदने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में खेले बगैर दौरा खत्म करके इस्लामाबाद से वतन वापस रवाना हो गई। कीवी टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचेस के लिए 18 साल बाद पाकिस्तान आई थी। गुज़श्ता रोज पहला मैच रावलपिंडी में शेड्यूल था। मैच से कुछ ही देर पहले कीवी हुकूमत ने सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर टूर खत्म करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा, ये जो कुछ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं हुआ। पाकिस्तान की होम क्रिकेट पर दबाव बढ़ा है। टीम इस सूरत हाल का गुस्सा अपनी परफॉर्मेंस से निकाले। न्यूजीलैंड के मीडिया ने दावा किया है कि 5 मुल्की इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने न्यूजीलैंड टीम को दौरा पाकिस्तान ख़त्म करने का कहा। इन मुल्कों में न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया की इंटेलिजेंस इदारे शामिल हैं। 5 मुल्की इत्तेहाद का बताया गया सिक्योरिटी खतरा काबिल एतमाद समझा गया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की हुकूमतों और क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान 12 घंटे हुई गुफ्तगू, जिसके बाद दौरा ख़त्म किया गया। पाकिस्तान से $30 मिलियन वसूल करने वाली फर्म ब्रॉडशीट ने हुकूमत पाकिस्तान और नैब से मजीद 1.2 मिलियन पाउंड मांग लिए। ये रकम कानूनी फीस और अदायगियों की मद में मांगी गई है। ब्रॉडशीट के वकला ने लंदन में नैब के वकला को खत में कहा है कि यह रकम पाकिस्तान से असल रकम लेने में खर्च हुई, जिसका अदालत जायजा ले चुकी है। नैब को यह रकम अपने और वकला के तर्ज अमल और गैर फाल होने पर देनी पड़ेगी। ब्रॉडशीट के वकला का खत इस्लामाबाद में नैब के हेडक्वार्टर्स पहुंच गया है। ब्रॉडशीट के चीफ एग्जीक्यूटिव कावे मूसवी का कहना है कि मामला खुशगवार तरीके से हल ना हुआ तो कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ब्रॉडशीट केस पर पाकिस्तान के अब तक तकरीबन $65 मिलियन खर्च हो चुके हैं।
ब्रॉडशीट को परवेज मुशर्रफ हुकूमत ने सियासी शख्सियात की गैर कानूनी असासों की छानबीन का टास्क दिया था। मुआहदे के मुताबिक कंपनी को असासों की कीमत का 20% हिस्सा बतौर फीस मिलना था, लेकिन 2003 में नैब ने यह मुआहदा खत्म कर दिया था, जिस पर ब्रॉडशीट ने लंदन की अदालत से रुजू कर लिया था। करप्शन और मिसकंडक्ट पर निकाले जजेस को भी प्लॉट दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट्स की अलॉटमेंट से मुताल्लिक केस में तफसीली हुक्म जारी कर दिया। अदालत को बताया गया 30,000 से ज़्यादा लोग प्लॉट्स की अलॉटमेंट के मुंतज़िर हैं। सेक्टर F14 और 15 में रियासती ज़मीन की तकसीम में इन हज़ारों अफराद को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने करार दिया कि सरकारी तौर पर हासिल की जाने वाली ज़मीन तकसीम करने की पॉलिसी मफाद आमा के मुताबिक नहीं। उम्मीद है हुकूमत इस ज़मीन से मुताल्लिक पॉलिसी आइंदा समात से पहले बना लेगी। सेक्टर F14 और 15 की कुरानंदाजी से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल को मामलत की भी हिदायत। जिना अस्पताल कराची में खातून असिस्टेंट प्रोफेसर का सिनफी और लिसानी बुनियाद पर हरासा करने का इल्ज़ाम। डॉक्टर नाजिश भट्ट का कहना है कि कई माह से लिसानी बुनियादों पर हरासा किया जा रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर किरदार कुशी की जा रही है। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल कहते हैं, अभी तक अस्पताल इंतजामिया को कोई बाज़ाब्ता शिकायत नहीं मिली। खबर शाये होने के बाद मामला सामने आया है। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। जिना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली का कहना है, उन्हें भी माजी में इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उन्हें डॉक्टर नाजिश भट्ट की शिकायत और मामले का इल्म है, वो इस सूरत हाल का मुकाबला करेगी। लाहौर में कोरोना का जोर कम नहीं हो सका। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9% रही। रावलपिंडी में शरह 8.7%, इस्लामाबाद में 3.5%, फैसलाबाद में 8.7%, मुल्तान में 7.4% और पंजाब भर में 6.5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। मजीद 2,512 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। रेड लिस्ट से निकाले जाने वाले मुल्कों के शहरियों को इंग्लैंड आने के लिए कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। बरतानवी वजीर ट्रांसपोर्ट ग्रांट शेप्स का बयान। पाकिस्तान और इंग्लैंड मिलकर कोरोना की डेटा शेयरिंग भी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान में बरतानवी सफीर क्रिस्टियन टर्नर की गुफ्तगू। विफाकी वजीर असद उमर ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने में मदद पर बरतानवी हाई कमिश्नर की तारीफ की। शेखुपुरा में डाकुओं की वालिदैन के सामने लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुतासरा ख़ानदान की निशानदेही पर तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। घर के सरबराह के मुताबिक 3 डाकू रात गए घर में दाखिल हुए, उसे बीवी और बेटी समेत एक कमरे में बंद करके हाथ बांध दिए और बेटी को गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है। बकरी खेत में क्यों दाखिल हुई? बहावलपुर के जमींदार ने फायरिंग करके मजारा की 6 साला बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बच्ची के वालिद की मुद्दइयत में जमींदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का हुकूमत से दवाओं की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा 3 साल में दवाओं की कीमतों में मजमूई तौर पर 35% इजाफा किया गया। जिंदगी बचाने वाली दवाओं की कीमतों में इजाफा करके लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है। ऐसा कोई शोबा नहीं बचा जो हुकूमत की नाकाम पॉलिसी से मुतासिर ना हो। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची का कचरा नहीं उठ रहा, गैस और बिजली बंद है, अरबों रुपए का पानी चोरी हो रहा है, चोरों को पकड़ने वाला कोई नहीं। 13 साल से सिंध में नस्ली बुनियाद पर हुकूमत चलाई जा रही है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यह भी कहा कि महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी, हुकूमत अपनी नाअहली जाहिर कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कराची में सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। अख्तर मेंगल के वालिद अताउल्लाह मेंगल के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह खानी की।
कहा अताउल्लाह मेंगल मरहूम मुदब्बिर और वज़ादार सियासतदान थे, उनकी खिदमत को तादेर याद रखा जाएगा। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से मुंतखब नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली अजहर अब्बास चांडिया तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। कारकुनों से कॉर्नर मीटिंग में कहा कि वो नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए, लेकिन अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद में जामे हफ्ज़ा के मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने जामे पर लहराया गया इमारत इस्लामी का झंडा उतरवा दिया। इस मौके पर लाल मस्जिद के साबिक़ खतीब मौलाना अब्दुल अजीज़ ने पुलिस एहलकारों को धमकियां दी। कहा तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान आपका हशर कर देंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तामीर नौ की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। दुशंबे में चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान के वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इक्तिसादी तामीर नौ और खाने पीने की ज़रूरी अशिया की फराहमी के लिए मदद दी जानी चाहिए। लाहौर से मुल्तान मोटरवे पर पेट्रोलिंग के लिए ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल। मोटरवे पुलिस का कहना है कि ड्रोन कैमरा से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को चेक किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल जराइम की मौसर और बर वक्त रोकथाम के लिए भी मदद फराहम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की चीन में फौजी मशक़ें मुश्तरका मंजिल 2021। मशकों में पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया के फौजी दस्तों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक शुरका ने पाकिस्तानी दस्तों की महारत को सराहा। पाकिस्तान UN अमन मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुजवजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। लाहौर में 3 रोज़ा इजलास के अख्तिताम पर जारी एलामिया में फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा कि मुजवजा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आज़ादी इज़हार राय पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की मज़मूम कोशिश है। मुजवजा अथॉरिटी बिलखुसूस ऑनलाइन, सोशल मीडिया और डिजिटल फ्रीलांस सहाफ़त पर पाबंदियाँ आयद करने का इक़दाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मजम्मत। कहा इस बिल का मकसद आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाना है। बिल फौरी तौर पर वापस लिया जाए। 51 बड़े वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। असम्बली से बाहर ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं। अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइज़र बूस्टर सिर्फ 65 बरस से ज़्यादा उम्र या इंतहाई ख़तरात से 2-4 अफराद को देने की मंजूरी दी है। FDA ने मदाफ़ती निज़ाम मज़ीद बेहतर करने के लिए 65 बरस से कम उम्र अफराद को बूस्टर डोज की मंजूरी की फ़िलहाल इजाज़त नहीं दी। कनाडा के शहर हैमिल्टन में पाकिस्तानी कैनेडियन के अगवा की कोशिश में मुलव्वस मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी कैनेडियन को अगवा और बेटे को कत्ल करने वाले मुल्जिमान में 2 सियाह फाम थे। मुल्जिमान का हदफ फ़कीर अली थे। उन्हें बचाने की कोशिश पर उनके दोनों बेटों को मुल्जिमान ने गोली मार दी। वाक़े का मुहर्रिक वाज़े नहीं। मुल्जिमान की तलाश जारी है। मुल्जिमान पाकिस्तानी नजात कैनेडियन फ़कीर अली को अगवा के बाद ज़ख्मी हालत में छोड़ गए थे। अगवा के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से फ़कीर अली का एक बेटा जाँ बहक और दूसरा ज़ख्मी हुआ था। अमरीकी कंपनी का भारतीय हुकूमत और अपनी टेक्नोलॉजी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। एक्सोडस इंटेलिजेंस का कहना है कि भारत की जानिब से टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। भारतीय इक़दाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कंपनी को कोड के दीगर ममालिक को लीक करने से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। आबदोज़ डील तनाज़ा। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफ़ीर वापस बुला लिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस की रिवायती आबदोज़ खरीदने का मुआहिदा तोड़ना नाकाबिल कबूल है। अमेरिका का मामले पर इजहार अफसोस। कहा फ्रांस से आबदोज़ तनाज़े पर बातचीत आइंदा हफ्ते जनरल असम्बली में मुतवक्के है। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से आबदोज़ खरीदने का मुआहिदा तोड़कर अब अमेरिका की न्यूक्लियर पावर आबदोज़ खरीद रहा है।
न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान खत्म करने के बाद इंग्लैंड ने भी आइंदा माह शेड्यूल दौरे पर सोच विचार शुरू कर दी। ECB के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान का दौरा करना है नहीं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड 1-2 दिन में हतमी फैसला करेगा। ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाही के लिए पाकिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी टीम से मुकम्मल राबते में है। ऑस्ट्रेलिया ने आइंदा साल शेड्यूल्ड दौरा पाकिस्तान इंग्लैंड के पाकिस्तान जाने से जोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि अगर इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के इम्कानात भी मादूम हो जाएंगे। अमरीकी खवातीन बाइकर्स ने खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का रोड ट्रिप मुकम्मल कर लिया। 9 बाइकर्स पर मुश्तमिल टीम चित्राल से इस्लामाबाद पहुंच गई। दोहा में स्नूकर वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बाबर मसीह ने भारत के यशप्रीत सिंह को 5-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में पाकिस्तान के हारिस ताहिर ने ओमान के हुसैन वलाउदी को शिकस्त दी। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में आज 4 मुकाबले। पहले मैच में रायो वैलेकानो ने गेटाफे को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।